तो आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी से रिलेटेड। वो कंपनी काम क्या करती है, उसका बिज़नेस है काफ़ी सारी कंपनीज को पेमेंट की सर्विस प्रोवाइड करना। तो उस कंपनी को आज डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो ये आ गए हम कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। तो चार्ट कंपनी का एक दिन का तो ग्रीन में है, 5 डेज़ का भी ग्रीन, 1 मंथ का भी ग्रीन में, 6 मंथ का भी ग्रीन में। तो 6 मंथ्स के अंदर कंपनी ने तकरीबन 148% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब एक बार मैक्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं हम। तो कंपनी को आए 2016 में कंपनी मार्केट में आई थी। तो वहाँ से लेकर 2016 से लेकर 2016 के अगस्त तक कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी के अंदर ने 2016 से लेकर एक साल के अंदर कंपनी ने तकरीबन 400% का रिटर्न दे चुकी थी अपने शेयर होल्डर्स को। उसके बाद सडनली एक इतनी गंदी गिरावट हुई 1-2 दिन के अंदर ही कि कोई उस कंपनी से एग्जिट नहीं कर पाया और कंपनी का शेयर जो है 230 से लेकर सीधा 50 या 29 रुपीज़ के करीब आ गया। तो 50 रुपीज़ के करीब सीधा 250 से लेकर 230 का शेयर जो था वो सीधा 50 के प्राइस पे आ गया। तो कंपनी में बहुत गंदी गिरावट हुई थी। तो उसका रीज़न कहते हैं कि ह्यूमर फैला था व्हाट्सएप के ऊपर कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, जो इसकी बैलेंस शीट है वो बड़ी मैनिपुलेट की जा रही। तो व्हाट्सएप पे एक रूमर फैला था। तो उसके बाद ये कंपनी बहुत गंदी गिरी। उसके बाद कंपनी तकरीबन 2 से 3 महीने तक कंसोलिडेट होती रही है। तो उसके बाद कंपनी ने रैली दिखाई अपनी मार्च के अंदर। तो लॉकडाउन हुआ था उसके टाइम कंपनी ने अपने अंदर रैली दिखाई है मार्च के अंदर। और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने तकरीबन 144% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी ख़रीदने वाली कंपनी है। सो ये था कंपनी का चार्ट पैटर्न कि कंपनी ने पीछे बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख चुका है। तो उसका रीज़न था कि जो एक व्हाट्सएप पे रूमर फैला था। तो उसके बाद एक सबसे गलत बात जो कंपनी की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, सो कंपनी का जो मार्केट कैप है 57 का है और उसके बाद पीई कंपनी की 64 की है। तो कंपनी का पीई काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो 64 का पीई तो कंपनी में काफ़ी हाई लेवल का रिस्क हमें इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। और 94 का कंपनी का हाई लेवल है। तो हाई की तकरीबन कंपनी पास पहुंच चुकी है अपने। तो उसके बाद हमने देख लेते हैं। तो पीई कंपनी का 64 है। तो अगर पीई 25 से ऊपर हो तो कंपनी रिस्की मानी जाती है। तो इसका 64 का पीई है। तो हमें देख के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि हम इस कंपनी में फंस ना जाए। तो 67 की कंपनी है तो इतना कोई बड़ा प्राइस भी नहीं है। तो अगर हमने ख़रीदने इस कंपनी के शेयर्स तो 10 से 15 कंपनी के शेयर ख़रीद सकते हैं। तो ये लेवल भी कंपनी का ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस ख़रीदने के टाइम पे। और जैसी कंपनी अपना लेवल 100 का पार कर देगी तो वो उसके बाद कंपनी अच्छी रैली दिखा सकती है। क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छी कंपनी, बिजनेस कंपनी का अच्छा है। और साथ ही साथ अभी टाइम पे थोड़े दिन पहले ही कंपनी ने जियो के साथ भी अपनी डीलिंग की है, जो जियो मार्ट आ रहा है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो और भी कंपनी कई तरह और कंपनी इंटरनेशनल भी कई सारे क्लाइंट्स के साथ अपना बिजनेस करती है। तो अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। चार्ट हमने देख लिया, कंपनी ने बहुत गंदे उतार चढ़ाव देखे हैं। और 2018 में तो काफ़ी एक डाउनफॉल कंपनी में ग्रेड देखने को हमें मिला है। सो जियो ने भी कंपनी खरीदनी है, अपने रिस्क पे खरीदे। क्योंकि कंपनी का प्राइस बहुत छोटा है, वॉलेटिलिटी कंपनी में काफ़ी हो सकती है। क्योंकि एक न्यूज़ के कारण ही कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे हम कंपनी के पास सेल्स के ऊपर आ गए हैं। तो सेल्स कंपनी की काफ़ी गंदे तरीके से हमें गिरती हुई मिल रही है। तो जून 19 में जो कंपनी की सेल थी 19 में वो थी 185 की। उसके बाद कंपनी की सेल्स लगातार गिरती गई हैं और जून 2020 में हो गई है 102। तो कंपनी की सेल्स है तकरीबन डबल से गिर गई हैं। सो उसके पहले हम देख रहे तो 185 थी, 168, 158, 135 और 102। तो सेल्स कंपनी की लगातार गिरती हुई मिल रही है। अदर इनकम कंपनी की कांस्टेंट है। तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम। पहले जो 13 का था और उसके बाद कंपनी का 6 तक है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आधा ही हो गया तकरीबन। सो अब कंपनी की एक बार वो देख लेते हैं प्रॉफिट रेशो और कैश फ्लो कंपनी का देख लेते हैं। तो कैश फ्लो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आने वाला है, सो पर 23 था 59 97। कंपनी का बड़ा मार्च 2019 में काफ़ी अच्छी कंपनी की प्रॉफिट की रैली थी। तो कंपनी 16, 17, 18, 19। तो ये 4 सालों में कंपनी ने पिछले काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड दिखाया अपनी प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का।
सो उसके बाद मार्च में आगे कंपनी ने काफ़ी गंदी तरीके से कंपनी गिरी है। 22 का कंपनी का सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रह गया कैश फ्लो, और साथ में जो कंपनी का कैश फ्लो है वो भी माइनस में चल गया। तो मार्च में कंपनी में बहुत गलत कुछ हैपेंड हुआ है। तो उससे पहले कंपनी बहुत अच्छी थी देखने की, तकरीबन काफ़ी अच्छा कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ पे रेशो देख लेते हैं कंपनी की। ईपीएस कंपनी का 1 का है, बुक वैल्यू कंपनी की 42 पे है इस टाइम पे। उसका मार्जिन रेशो देख लेते हैं 25% का कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का तकरीबन 8% है। तो ये सही है, चलने वाला है। और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 11% है। रिटर्न रेशो देख लेते हैं एक बार। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है कंपनी की? 3.79 की रेशो है। तो बैलेंस शीट कंपनी की कोई इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स वगैरह कंपनी की सब कुछ गिरता हुआ पिछली बार से। तो एक बार बैलेंस शीट पे चलते हैं कंपनी की। तो यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी के रिज़र्व सबसे पहले हम देख लेंगे। तो रिज़र्व कंपनी के पहले 28 के, तो उसके बाद 27, 26। तो रिज़र्व कंपनी के काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। तो डेप्ट अप कंपनी के ऊपर देख लेंगे। तो डेट भी कंपनी के ऊपर है पर बहुत कम है। पहले 3 का था, फिर 136 का हुआ, फिर 64, 40, अब 26। तो डेट कंपनी का लगातार बड़े अच्छे तरीके से कम हो रहा है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें बढ़ती हुई मिल रही है। तो पहले 0 की थी, फिर 60, 26, 99, अब 139 की हो गई हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेंट्रीज में इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री वाला कंपनी का बिजनेस ही नहीं है। पर पहले कंपनी के अंदर इन्वेंट्रीज थी, कोई डाटा वगैरह, जैसे कंपनी डोमेन्स भी बेचती है, तो डोमेन्स वगैरह कंपनी ने अपने पास रखे होंगे। तो उसके बाद कंपनी कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। पहले 500 का था, 306, 152, 132 और 103। तो कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का थोड़ा सा लो है, और डेट कंपनी के ऊपर बहुत थोड़ा सा है। और उस हिसाब से जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो कंपनी का ठीक ठाक है। तो करंट एसेट्स हम कंपनी के अभी देख लेते हैं। तो करंट एसेट 161 की हैं, और करंट लिबिलिटीज़ कंपनी की 300 की हैं। तो ये भी एक मेजर तरीके का गलत बात है कंपनी के ऊपर। सो उससे अभी इस बैलेंस शीट के अंदर हमें एक चीज़ कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है कि कैश एंड बैंक बैलेंस वो कंपनी के डेट से भी आधा है, तो जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी कुछ भी इस बैलेंस शीट के अंदर मुझे इस कंपनी में अच्छा नहीं लगा। तो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट, जो कि इतनी ख़ास नहीं थी। अब चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में कंपनी की प्लेज शेयर्स भी हैं यहाँ पे। तो 130, पहले 7.53 की कंपनी के प्लेज शेयर्स ही हैं। तो इसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपैरिजन करेंगे। जो 2019 में सितंबर में कंपनी के पास प्रमोटर्स के बाद 34.74 के शेयर थे, जो कि 32.33 के रह गए। उस पर तब कंपनी के पास 7.9 शेयर्स प्लेज थे, अब 7.39। तो होल्डिंग्स भी कम हो गई प्रमोटर्स के, सामने प्लेज भी बढ़ गई है। और FIS के पास पहले 7.8 था, जो कि अब 7.5 हो गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 1.8 इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले 1.8% होल्ड करते थे कंपनी में, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं होल्ड करते। इंश्योरेंस कंपनीज भी नहीं होल्ड करती, और म्यूचुअल फंड्स भी नहीं होल्ड, अब 0.1% का होल्ड करते हैं। तो ये कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो भी कुछ इतनी खास और अट्रैक्टिव नहीं कंपनी में देखने को मिल रही है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी नहीं है, और जो होल्डिंग्स है कंपनी की प्रमोटर्स की वो भी कुछ इतनी खास नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ठीक ठाक है, और कंपनी को इतना नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है। तो बैलेंस शीट से कंपनी अच्छी नहीं लगी, पर ये कंपनी का मेरे को बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही साथ अभी कंपनी ने एक काफ़ी बड़े बैंक के साथ डीलिंग भी की है अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ कंपनी ने जियो के साथ भी, जियो मार्ट के साथ भी अपनी डीलिंग की, अपनी सर्विस ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस को प्रोवाइड करेगी ये कंपनी। तो अब चलते हैं पर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कंपनी के क्लाइंट्स कौन से और कौन सी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। उससे पहले हम कंपनी के NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो आज कंपनी की होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो 64% की कंपनी के अंदर तकरीबन होल्डिंग्स उठाई गई हैं। 64.98, 65% की होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर उठाई गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब चलते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कंपनी के बिज़नेस कौन से हैं। तो हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ गए, इन्फो बीन इन वेन्यूज़।
तो अब नीचे कंपनी के बिजनेसेस देख लेते हैं। तो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के कंपनी का बिजनेस है। तो 70% इंडिया की रिटेल जो मर्चेंडाइज है तो ये कंपनी उसको कवर करती है। सो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आईटी के अंदर भी काम करती है, साथ ही साथ स्टोरेज और नेटवर्क की हाई स्पीड देती है। तो मतलब कि कंपनी है कोई डाटा वगैरह यूज़ करते हैं, डाटा सेंटर्स कंपनी अपने प्रोवाइड कराती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को। और उसी के साथ ही साथ कंपनी टेक्नोलॉजी एक ये कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट को मतलब एक कंपनी एक सर्विस देती है जहाँ से हम ऑनलाइन अपने बिज़नेस की कोई इन्वेंट्रीज़ वगैरह या पेमेंट्स वगैरह को हम डिजिटली कर सकते हैं। तो ये कंपनी उसका एक बिल्ड बाज़ार करके उसकी सर्विसेज कंपनी साथ के साथ प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी के 3-4 बिजनेसेस हैं ये सारे कंपनी के बिजनेसेस हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो है सीसी वेन्यूज़, ये कार्ड की सर्विस देता है। बिल वेन्यूज़, ये सारी कंपनीज़ हैं जो कंपनी इन सारी सर्विसेज को होल्ड करती है। बिल्ड बाज़ार जो हमने ऊपर बात की है, डाटा सेंटर्स और साथ ही साथ कंपनी होल्डर सेक्टर्स के अंदर जो पेमेंट्स वगैरह होती है उनके अंदर भी काम करती हैं। तो सीधा एक बार कंपनी का हमने बिज़नेस मॉडल देख लिया क्या कंपनी काम क्या करती है। तो आईटी क्लाउड सर्विस कंपनी करती है जो डाटा सेंटर्स वगैरह ऑन करती है, और साथ ही साथ पेमेंट्स के रिलेटेड कंपनी काम करती है। और साथ ही साथ ये सारी कंपनी के जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं जो कंपनी के साथ काम करते हैं, तो पेटीएम जैसे बड़े बड़े पार्टनर्स कंपनी के, डिश टीवी, ये बड़े बड़े नाम जो हमें पता है, इंडियन ऑयल और वीडियोकॉन जैसी कंपनियाँ इस कंपनी के साथ काम करती हैं। सो ये थी कंपनी के अंदर मेरी एनालाइज। तो कंपनी ख़रीदने वाली है मेरे हिसाब से। मैं इस कंपनी में थोड़ा सा बहुत छोटा सा अमाउंट डाल लूँगा सिर्फ देखने के लिए इस कंपनी को कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है, क्योंकि टोटल कैपिटल का सिर्फ 5%। अगर मेरे पास 1 लाख रुपये हैं तो उससे अब 5,000 इस कंपनी में डाल लूँगा और देखने के लिए कंपनी परफॉर्मेंस कैसी कर रही है। सो अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी के अंदर होल्डिंग्स करनी है, और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।